व्हाट्स गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। अब रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज़ में मक्खन वाला जो है वो काफ़ी मंगाया जाता है। मक्खन वाला या मखनी या बटर चिकन, ऐसे अलग अलग नामों से ये रेसिपीज़ को मेन्यू में डाला जाता है। बटर चिकन की रेसिपी तो अपलोड कर चुका हूँ, पनीर मक्खन वाला भी है चैनल के ऊपर। अब एक रेसिपी और है जिसमें लोग जो पनीर नहीं खाते हैं और ऑब्वियसली कुछ लोग चिकन नहीं खाते, तो उन लोग के लिए रेसिपी है वेज मक्खन वाला। एक सिल्की स्मूथ वेलविटी मखनी ग्रेवी बनती है, उसके अंदर कई सारी मिक्स्ड वेजिटेबल्स जाती हैं और एक बहुत ही डिलिशियस सी रेस्टोरेंट स्टाइल ये रेसिपी बनती है। और ये रेसिपी घर पे बनाना एकदम सिंपल है और वही सिंपल तरीके से वो रेसिपी आज आप सबके लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए मखनी सॉस बनानी है जो कांस्टेंट रहती है। कोई भी चीज़ आप इस तरीके की बना रहे हो तो वही वाली मखनी सॉस बनाते कैसे वो देख लेते हैं। एक बर्तन को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर इसमें 2 टेबलस्पून तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब इसमें 1/4 टीस्पून जीरा, 2 तेज पत्ते, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची और 1 मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस करके ऐड कर दीजिए। प्याज को बहुत हल्का सा कुक करना है, बस 1 मिनट के लिए हल्का सा बस प्याज नरम हो जाए, ज़्यादा रंग नहीं लाना है इसके ऊपर। फिर इसके अंदर 6 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर ऐड करने। ये कुछ धनिए की डंठल ली है, जो धनिया हम लाते हैं उसकी ये डंडियाँ हैं, पत्ते निकालने का जो बचता है इसको फेंको मत, बहुत फ्लेवर होता है, ये ऐड कर दो। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक, 2 से 3 हरी मिर्ची तीखेपन के लिए, 4 से 5 कश्मीरी लाल मिर्च ये कलर ऐड करने के लिए है, 1/4 कप काजू, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक और 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड कर दीजिए। अच्छे से आपको सारी चीज़ों को स्टर कर लेना है और 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर हाई फ्लेम पर पकाना है। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालिए। पानी का लेवल आप देख सकते हो, जितने टमाटर और मसाले हैं उतने ही लेवल तक डाला है मैंने। फिर इस पर ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर या मीडियम से लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। 15 से 20 मिनट जब अच्छे से यहाँ पर पकाओगे तो ग्रेवी को बाद में ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता है, तो यहीं पर अच्छे से ग्रेवी को पका लीजिए। तो मखनी ग्रेवी बनने हमने रख दी है। काफ़ी आसान प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस आपने एक बार सीख लिया है तो आप इसी ग्रेवी को यूज़ करके कई अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। ये मखनी सॉस एक बेसिक सॉस होती है, एक बेसिक ग्रेवी होती है जो हर रेस्टोरेंट में बनाते हैं। हर रेस्टोरेंट की अपनी अपनी अलग रेसिपी होती है। ये मेरा तरीका है मखनी सॉस बनाने का और बहुत ही डिलिशियस मखनी सॉस बनती है। अब जब तक ये 15-20 मिनट के लिए मखनी सॉस बनेगी, साइड में हम लोग वेजिटेबल्स टॉस कर लेंगे कि टाइम जो है हमारा बच जाए, टाइम यूटिलाइजेशन अच्छे से हो जाए। वेजिटेबल्स जो मैं आज यूज़ कर रहा हूँ एकदम सिंपल वेजिटेबल्स यूज़ कर रहा हूँ। आप ये वेजिटेबल्स के अलावा भी जो वेजिटेबल्स यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। आपकी जो मनपसंद वेजिटेबल्स जैसे कॉर्न, बेबी कॉर्न, ब्रोकली वगैरह, जुकीनी, ये सब वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एकदम बेसिक वेजिटेबल्स आज लिए हैं। तो वेजिटेबल्स कौन सी हैं और उनको टॉस कैसे करना है देख लेते हैं। एक वॉक को अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर इसमें 1 टेबलस्पून तेल ऐड कर अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब इसमें 1 चुटकी भर जीरा ऐड कीजिए। यहाँ पर मैंने आधी गोभी के फ्लोरेट्स कट करके इसमें ऐड कर दिए। गोभी को अच्छे से धो लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया था। इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से स्टर करके पकाइए। यहाँ पर एक लार्ज डाइस्ड कैरेट मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही में 1 चुटकी भर नमक और थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड कर दीजिए। अच्छे से स्टर कर लीजिए और ढक्कन लगा दीजिए। गोभी और गाजर को पहले ही ढक्कन लगाकर पका रहा हूँ कि बाकी सब्जियों से इन्हें टाइम ज़्यादा लगता है पकने के लिए, तो बस ढककर 2 मिनट के लिए यहाँ पर गोभी और गाजर को आपको पका लेना है। 2-3 मिनट बाद ढक्कन निकालिए। आप देख सकते हो पानी जो है वो सूख चुका है और गोभी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। इस स्टेज पर बाकी की सब्जियाँ ऐड कर देनी है। 12 से 15 कटी हुई फ्रेंच बीन्स, आधा कप हरे मटर और 1 लार्ज डाइस की हुई कैप्सिकम, ये सारी वेजिटेबल्स ऐड करके हाई फ्लेम पर आपको हल्का सा स्टर करके पकाना है। यहाँ पर बस 1-2 मिनट के लिए पकाइए। वेजिटेबल्स जो है क्रंची ही रहनी चाहिए, एकदम से गल नहीं जानी चाहिए। तो ये आप देख सकते हो वेजिटेबल्स को मैंने पका लिया है। इन वेजिटेबल्स को एक बोल में ट्रांसफ़र करके आपको साइड पर रख देना है। मखनी सॉस को भी 15-20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, तो चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो टमाटर एकदम अच्छे से गल चुके हैं, सारी चीज़ें अच्छे से रल गई हैं। इस स्टेज पर आपको गैस को बंद कर देना है और इस मिक्सचर को अच्छे से ठंडा कर लेना है पीसने से पहले। एक बार मिक्सचर ठंडा हो जाए तो इसमें जो तेज पत्ते ऐड किए थे वो निकाल लीजिए और साथ ही में जो दालचीनी ऐड की थी वो निकाल दीजिए। इससे रंग खराब होता है थोड़ा सा मखनी सॉस का। इस मिक्सचर को एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कीजिए, हल्का सा पानी ऐड कीजिए और इसकी एक फाइन पेस्ट बना लीजिए।
तो आप देख सकते हो एकदम फाइन पेस्ट बना ली, एकदम ब्यूटीफुल रंग आ गया है। अब इस मखनी सॉस को फर्दर कुक करने के लिए एक बर्तन में 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर ऐड कीजिए। अब इसके अंदर 1 टीस्पून चॉप किया हुआ अदरक, 2 टीस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक और 2 स्लाइस की हुई हरी मिर्ची ऐड कीजिए। स्टर करते हुए लगभग 1 मिनट के लिए आपको भूनना है। उसके बाद फ्लेम को लो करके इसमें 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिए, फटाफट से स्टर कीजिए और फिर जो ग्रेवी हमने बनाई है उसको एक छन्नी के थ्रू पास करके इसमें ऐड कर दीजिए। अच्छे से आपको छन्नी के थ्रू पास कर लेनी है इस ग्रेवी को। इससे क्या है, ग्रेवी एकदम सिल्की स्मूथ हो जाती है और एकदम वेलवेटी टेक्सचर आ जाता है हमारी ग्रेवी का। ये जो मिक्सर ग्राइंडर में हल्की सी ग्रेवी रह गई थी, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे भी ऐड कर दीजिए कि ग्रेवी वेस्ट नहीं हो, और थोड़ा सा पानी भी ऐड हो जाएगा ग्रेवी में तो कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट हो जाएगी। अच्छे से अभी स्टर कर दीजिए और इस ग्रेवी को 4 से 5 मिनट आपको मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है। 4 से 5 मिनट के बाद इसके अंदर जो वेजीज हमने कुक की थी वो ऐड कर दीजिए। वेजीज ऐड करने के बाद वेजिटेबल्स के साथ ग्रेवी को 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है कि सारी चीज़ें एक साथ आ जाएं। बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है क्योंकि ग्रेवी को भी पका चुके हैं, वेजिटेबल्स को भी पहले पका चुके हैं, तो बस 3-4 मिनट के लिए अच्छे से पका लीजिए। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट कर लीजिए इस स्टेज पर और स्वीटनेस और नमक को चेक कर लीजिए। मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है तो नमक तो सही है। 1 टीस्पून हनी इसमें ऐड कर दिया है, आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही में इसमें 3 से 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करनी है। फ्रेश क्रीम ऐड कीजिए, घर वाली मलाई नहीं ऐड करनी है। 1 चुटकी भर भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर, 1 चुटकी होममेड गरम मसाला, थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और 1 टेबलस्पून मक्खन ऊपर से ऐड कर दीजिए। यहाँ पर फिर से अच्छे से स्टर कर लीजिए। वेज मक्खन वाला बना रहे हैं तो मक्खन 2-3 स्टेज में तो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो कम मक्खन के साथ भी बना सकते हैं। और ये आप देख सकते हो हमारी वेज मक्खन वाला रेस्टोरेंट स्टाइल रेडी हो गई है। लेट्स प्लेट इट वाईएफएल स्टाइल। आपने देखा मखनी सॉस कितनी वेलवेटी सिल्की स्मूथ लग रही थी, कलर भी बढ़िया आया बिना कोई आर्टिफिशियल कलर के। वो जो कश्मीरी मिर्च जो है उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है और ये मखनी सॉस जो है बहुत डिलिशियस भी बनती है। तो ये वेज मक्खन वाला रेस्टोरेंट स्टाइल अपने घर पे बनाइए। साथ में तंदूरी रोटी या बटर गार्लिक नान, ये सारी रेसिपीज़ ऑलरेडी हैं, तवे पर बना सकते हो एकदम तंदूर स्टाइल। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएंगे। घर पे ज़रूर ट्राई करो रेसिपी और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू हैव लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful restaurant style veg makhan wala at your home. Cheers.